Hello students, today we are here to discuss our chapter number 11 and the name of this chapter is air around us. मतलब जो हवा हमारे चारों तरफ होती है इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं. So in chapter 8 we have learned that all living things need air to stay alive. जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. But have you seen air? We can't see air but we can feel it in the form of winds. You must have feel its presence in so many ways. You noticed it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on the ropeway. Page of your books start fluttering when the fan is switched on. You are able to fly kite in the moving air. आप देखते हैं जब कपड़े सुखाते हैं वो सूख जाते हैं, हवा चलती है, पन्ने उड़ने लगते हैं आपके पेजेस के. यू मे हैव सीन अ वेदर कुक, आपने वेदर कॉक देखा है. इट शोज द डायरेक्शंस दिखाते हैं इन विच द एयर इज मूविंग, जब हवा मूव करती है. यू मे ऑल्सो हैव प्लेट, आप फिरकी भी घुमाते हैं. फिरकी जो होती है पिन व्हील होती है जो रोटेट करती है विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर के थ्रू. मूविंग एयर इज ऑल्सो रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल्स के ब्लेड्स को रोटेट करती है ये, ठीक है. सो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो है एयर प्रेजेंट होती है. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस वेदर इट इज क्लोज रूम, चाहे वो बंद कमरा है, ओपन रूम है, एम्प्टी बॉटल है, टम्बलर है, सब जगह एयर होती है. How would you know that a tumbler is not empty but is filled with air? Let us do this activity to know this fact. ये आपकी एक्टिविटी है कि उसमें हवा है या नहीं है. ये जो एक्टिविटी है शो करती है जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. अगर जो फिल है इट फिल ऑल द स्पेसेस ऑफ द टम्बलर, में सारी जगह ये जो है एयर हवा भरी हुई होती है. एयर प्रेजेंट होती है एवरीवेयर अराउंड अस, चारों तरफ. एयर का कोई कलर नहीं होता. वी कैन नॉट सी, हम उसे देख नहीं सकते. वी कैन सी थ्रू इट बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है. हम उसे इसलिए नहीं, हम उसे देख सकते हैं. हमारी जो अर्थ है वो थिन लेयर से है, हवा की थिन लेयर से सराउंडेड है. ये जो लेयर है ये एक्सटेंड हो जाती है बहुत किलोमीटर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पर. ये जो लेयर है एयर की उसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं. एज वी गो हायर अप, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो लेयर है वो थिन होती रहती है. दैट्स वाई माउंटेनर्स जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ जब वो क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, ठीक है. नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की कंपोजिशन में क्या है, जो एयर है वो उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं. नाइट्रोजन 78% होती है हमारी एयर में, ऑक्सीजन अबाउट 21% होती है. इट ऑल्सो कंटेन्स अबाउट 0.9% ऑफ गैसेज लाइक कॉल्ड आर्गन होती है. 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, स्मॉल अमाउंट होती है अदर गैसेस की. वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ डस्ट व वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में. जो अमाउंट होती है डस्ट की, वाटर वेपर्स की एयर में वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है. अब आता है हमारा ऑक्सीजन. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेते हैं वो ब्रेथ इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ब्रेथ करते हैं. ऑक्सीजन नेसेसरी होती है हमारे लिए जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है खाने में. इसलिए जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है जितने सभी टाइम पर, और कैरिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस के थ्रू दे नीड टू ब्रेथ इन द ऑक्सीजन ऑल द टाइम. ऑल्सो सब टाइम, हर टाइम जब वो सांस लेते हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. लिविंग थिंग्स ऑन लैंड ब्रेथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. जो एयर दैट यू ब्रेथ इन थ्रू योर नोज, जब आप नोज से सांस लेते हैं, गोज इनटू योर लंग्स, आपके लंग्स में जाती है. एयर जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है एयर में और यूज्ड, हमारी बॉडी जो है उसको यूज करती है. लिविंग बीइंग्स जो लीव अंडर सॉइल के अंदर रहते हैं उन्हें सांस लेते हैं वो एयर जो प्रेजेंट होती है सॉइल में. यू मे हैव, आपने नोटिस किया होगा दैट इफ टू मच वाटर इज गिवन टू द सॉइल, जब आप मिट्टी में ज्यादा पानी डाल देते हैं गार्डन में, फार्म में, तो जो वाटर है वो लॉगिंग करने लगता है. अर्थवॉर्म्स जो होते हैं सॉइल के अंदर वो बाहर आने लगते हैं सरफेस पर. दैट्स बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर है वो ड्राइव आउट हो जाता है एयर फ्रॉम द सॉइल. जो वहाँ पे हवा होती है वहाँ पे हवा की जगह पानी जो है अपनी जगह ले लेता है. प्लांट जो है जो सच एज मैनग्रोव्स जो ग्रो करते हैं वाटर लॉक सॉइल में, उनकी जो रूट्स हैं ग्रो वो सॉइल के बाहर आ जाती हैं, ठीक है. सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो एनिमल्स आपके पानी में रहते हैं जैसे वेल्स हैं, उनके लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह ही, ठीक है. दे कम अप टू वाटर सरफेस के बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए. अदर्स एग्जांपल जो है फिश है वो ब्रेथ करती है, सांस लेती है, ऑक्सीजन डिजोल्व जो उनके पानी में होती है. फिश और जो अदर मड वाटर एनिमल्स हैं उनके भी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं. लंग्स की जगह जब वाटर आपका पास थ्रू होता है गिल्स के थ्रू, ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता है पानी में और वो एब्जॉर्ब हो जाता है. प्लांट्स जो है स्मॉल ओपनिंग
कॉल्ड स्टोमेटा होता है ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स के अंडर साइड, थ्रू विच एयर जो है वो टेक इन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड जरूरी होता है प्लांट्स के लिए की ग्रोथ के लिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एबल नहीं होते एब्जॉर्ब करने में नाइट्रोजन को डायरेक्टली फ्रॉम द एयर से। दे टेक नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट कंपाउंड्स के थ्रू। नाइट्रोजन जो होती है एयर में वो यूज की जाती है मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन की टू द प्लांट्स में। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है प्लांट्स के लिए। ये प्रेजेंट होती है टू द एक्सटेंड ऑफ 0.03% ऑफ वॉल्यूम इन द एयर में। 0.03% ही वॉल्यूम होता है इसका। प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को खाना बनाने के लिए। ड्राइड जो प्लांट्स हैं फ्यूल्स ऑन बर्निंग में यूज होते हैं, कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट आपका वाटर वेपर्स। वी हैव अर्लियर लर्न, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हीटिंग, जब आप हीट करते हैं वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स जो है वो हवा में मिल जाते हैं। व्हेन वी फिल अ टम्बलर विद आइस कोल्ड वाटर, वी सी दैट सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर के बाहर हमें आउटर सरफेस पे वाटर वेपर्स दिखने लगते हैं। ये शो कराता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे हवा में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, हवा में वाटर वेपर्स का जो प्रेजेंस होता है उसे आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में आपके एक्सप्रेस्ड होती है। नेक्स्ट आपका आता है डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एंड डस्ट। एयर में स्मोक और डस्ट होते हैं। बर्निंग ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का जलना और उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होना। वी यूज अ लॉट ऑफ फ्यूल्स, हम बहुत सारे फ्यूल्स का यूज करते हैं व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज में, किचन्स में। स्मोक जो है कंटेन्स करता है फ्यू गैसेस, बहुत कम गैसेस को और फाइन डस्ट पार्टिकल्स को, एंड दे आर ऑफन हार्मफुल, और वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। दैट्स वाई, इसी वजह से फैक्ट्रीज जो है यूज करते हैं लॉट, बहुत सारे फ्यूल्स का इंस्टॉल। लॉन्ग चिमनीज का, ये जो चिमनीज हैं टेक अवे द हार्मफुल स्मोक, इसमें से निकलता है जो गैसेस हैं वो हमारी जो बैथिंग में यूज जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं। विंड जो है कैरी करती हैं फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से जो रिमेन सस्पेंड हो जाते हैं एयर में। यू कैन सी अ लॉट ऑफ डस्ट इन द विंडी डे में, आप बहुत सारी डस्ट देखते हैं। आफ्टर द विंड काम, जब वो ठंड काम हो जाती है, काम डाउन हो जाती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं ग्राउंड पे। हाउएवर सम वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑलवेज रिमेन इन द एयर, और कुछ जो है डस्ट पार्टिकल्स हमारी हवा में ही रिमेन्स रह जाते हैं। नाउ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है वो हमारे पानी में होती है। कैसे होती है देखिए, इट शोज दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर। आपको पता है कि जो हवा है उसमें जो पानी है, पानी में एयर हमारी डिजोल्व होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग इन वाटर जो यूज करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन को रिस्पायर करने के लिए। इफ देयर वाज नो एयर, एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी पानी में, तो नो वाटर ऑर्गेनिज्म कुड बी सर्वाइव, तो कोई भी वाटर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नाउ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल। अब मिट्टी के अंदर भी हमारी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। कैसे? एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल, जो एनिमल्स आपके मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, अर्थवर्म्स हैं, प्लांट्स, रूट्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीथिंग करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अर्थवर्म्स जो है वो कम आउट बाहर आने लगते हैं मिट्टी से ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स में। ये बिकॉज क्यों होता है, जब जो हमारी भारी, जब बहुत तेज बारिश होती है, जो रेन वाटर है वो मिट्टी के अंदर जो जितनी भी जगह होती है वो वहां पर पानी भर जाता है, ठीक है। नाउ नो एयर इज लेफ्ट इन द सॉइल। अब मिट्टी में कोई हवा नहीं रहती है, इसलिए जो अर्थवर्म्स हैं वो सांस लेने के लिए मिट्टी के बाहर आ जाते हैं, सो दे कुड कम आउट ऑफ द सॉइल। नाउ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे होता है? टू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर, दो कंपोनेंट्स होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेचर में जो अमाउंट होती है गैसेस की वो मोस्टली रिमेन्स अनचेंज्ड होती है और बैलेंस्ड होती है। कैसे? एनिमल्स जो होते हैं इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को एयर से और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, विच गोज इनटू द एयर, जो एयर में चली जाती है। प्लांट्स जो है यूज करते हैं ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का बर्न होना, जैसे पेट्रोल, वुड, कोल है, वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को एयर में और गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो
जो मिक्स हो जाती है हमारी एयर के साथ ही। ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एयर से लेकर, ठीक है, खाना बनाने के लिए, अपने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, ठीक है, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन का रिटर्न वापस जो हमारी एयर में मिक्स हो जाती है, और ये बैलेंस करके चलती है दोनों चीजों को। ये क्लियर करती है कि जो एनिमल्स हैं वो कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। जो रेस्पिरेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का ह्यूमंस में, वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को हवा में और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑन द दूसरी साइड जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन एयर में, हवा में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। इन दिस वे इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे की मदद करते हैं मेंटेन करने में बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में, दोनों का बैलेंस करने के लिए ये शो करते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स नेचर में, ठीक है। हाउएवर सर्टेन बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं जैसे एयर पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, ये भी अपसेट होता है बाय द बैलेंस ऑफ गैसेज इन नेचर, जो हमारी गैसेज होती हैं नेचर में। नाउ यूजेस ऑफ एयर, अब हवा के क्या क्या यूजेस हैं। जो एयर है वो यूजफुल होती है हमारे नंबर बहुत सारे तरीकों से, जैसे ऑक्सीजन यूज होता है बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू फॉर रेस्पिरेशन में, ये नेसेसरी होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स का जलना जरूरी होता है। कंप्रेस्ड होती है एयर, वो यूज की जाती है इन्फ्लेरेशन टायर्स के थ्रू, और बाइसिकल, स्कूटर, कार, बसेस, बैलून्स, फुटबॉल्स और अदर सिमिलर थिंग्स के थ्रू। मूविंग एयर, जो चलती हुई हवा है, वो उसमें फोर्स होती है, ये जो फोर्स है ये हेल्प करती है याच को, पैराशूट्स को, ग्लाइडर्स को मूव कराने के लिए, ठीक है। मूविंग एयर जो यूज की जाती है ब्लेडर्स को टर्न करने के लिए, विंडमिल्स यूज किए जाते हैं टू ड्रॉ वाटर, पानी को ड्रॉ करने के लिए, ट्यूबवेल से रन करने के लिए, फ्लोर मीट्स को, और जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। एंड द लास्ट जो विंड है वो मदद करती है डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड्स के लिए और पोलन ग्रेन्स के थ्रू, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब आप इसका कुछ रिकैप देख लीजिए जो आपने अभी तक इसमें डिस्कस किया है पूरे चैप्टर में। एयर जो है हर जगह प्रेजेंट होती है, हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। एयर जिनमें जो है मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट और अदर गैसेज भी एयर जो है प्रेजेंट होती है वाटर और सॉइल में। एयर हमारे लिए यूजफुल होती है इन अ नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीकों से, जैसे एविएशन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड मिल्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। एयर प्ले करती है वाइटल रोल इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो थैंक यू।